तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 11th में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इसका रोल तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे हम लोग और मोल कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर कोई आप कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की जेई मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ये यूज़ होता है इसका। तो सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है मूल संकल्पना जिसे हम कहते हैं मूल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि पदार्थ अणु के मिलने से बनते हैं, अणु परमाणु, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बनते हैं। और हम लोग आगे चलते देखते चलेंगे कि बारी बारी से इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। उससे पहले कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मोल कण बराबर 6.022 10 का पावर 23 कण, 1 मोल अणु बराबर 6.022 10 का पावर 23 अणु, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस भी लिख सकते हैं। ओके, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन बराबर 6.022 10 का पावर 23 प्रोटॉन और 1 मोल न्यूट्रॉन बराबर 6.022 10 का पावर 23 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिट है 6.022 10 का पावर 23 ये एज इट इज है। लेकिन अगर अणु है तो हम लोग अणु लिख रहे हैं, परमाणु है तो परमाणु लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, कमल है तो कमल लिखेंगे, बॉय है तो बॉय लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसे यूज करेंगे। तो ये आपको याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है एवोगाड्रो संख्या। ओके, तो एवोगाड्रो संख्या को क्या किया जाता है, Na या फिर N नॉट से सूचित किया जाता है, यानी डिनोट किया जाता है। तो Na इज इक्वल टू 6.022 10 का पावर 23 होता है। ओके, तो यहाँ पे जो 6.022 10 का पावर 23 है इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि मोल बराबर दिए गए कणों की संख्या डिवाइडेड बाई 6.022 10 का पावर 23 और एक और फॉर्मूला है मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान। ओके, तो ये फॉर्मूलाज है मोल कॉन्सेप्ट को, मोल को फाइंड करने के लिए। और भी फॉर्मूलाज होते हैं, हम बारी बारी से उसे डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ बेसिकली 2 फॉर्मूला दिया हुआ है। नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है कि जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होता है, अर्थात 1 मोल जल का द्रव्यमान बराबर 18। ओके, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। कह रहा है कि 5 मोल परमाणुओं में परमाणु की संख्या क्या होगी। तो परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 मोल कह रहा है, तो 5 इंटू मोल का अगर बात कर रहा है तो हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई कराना होगा किससे, 6.022 10 का पावर 23 से। 23 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो सिंपल से ये कैलकुलेशन है, इसे आप लोग मल्टीप्लाई करके साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18.066 × 10⁻24 परमाणुओं में कितने मोल होंगे, यानी मोल हमें फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया कणों की संख्या डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। तो यहाँ पे 18.066 × 10⁻24 हो जाएगा, दिए गए कणों की संख्या और डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 और 18 कहीं ना कहीं 3 के इक्वल आएगा। अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 से अगर 18 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 अप्रोक्सीमेट 3 आएगा, पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 इंटू यहाँ से 10 का पावर 23 है, यहाँ पे 10 का पावर 24 होते हैं। एक 10 का पावर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी एक बचेगा 10 का पावर, तो 10 का पावर 1 इंटू 30 हो जाएगा, ये आपका आंसर। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19 ग्राम H2O में यानी जल में मोल की संख्या ज्ञात करें। तो मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है, 90 ग्राम है। और हम लोग जानते हैं कि H2O का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई अगर 90 करेंगे हम लोग तो 5 आएगा आपका। ओके, तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कह रहा है एसटीपी और एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। इसे आपको याद रखना जरूरी है। पॉइंट एमसीक्यू टाइप में ये पूछता है कि एसटीपी और एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। ओके, और एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, और ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। जो 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273.15 केल्विन लिख सकते हैं। ओके, और दाब बराबर 1 बार होता है, 1 बार को 10 का पावर 5 पास्कल के इक्वल लिख सकते हैं, या फिर 746 mmHg के रूप में लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ से कह रहा है मोल कितना होता है, मोल बराबर दिया गया आयतन डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वैसे क्वेश्चन की एसटीपी पर 5 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना होगा। तो 5 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ से फॉर्मूला आयतन हमें ज्ञात करना है। तो ये 22.4 मोल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 22.4 में हम लोग अगर मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा लीटर। ओके,
और एनटीपी पर 112 लीटर नाइट्रोजन गैस में मोल की संख्या ज्ञात करना है। तो मोल की संख्या में ज्ञात करना है, दिया गया आयतन कितना है 112 है, डिवाइडेड बाय 22.4 कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से 5 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन कह रहा है कि एसटीपी पर O2 गैस के 18.06 10 का पावर 24 अणुओं का आयतन लीटर में ज्ञात करें। तो मोल बराबर कितना होता है, दिया गया जो अणु की संख्या होती है डिवाइडेड बाई 6.02 10 का पावर 23, क्योंकि मोल का में मोल तो फाइंड करना ही होगा, तो मोल हम लोग फाइंड करें तो 30 आ जाएगा। 30 मोल O2 गैस का आयतन कितना हो जाएगा 30 इंटू O2 है, ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं 16 होता है, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका लीटर में आंसर आएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।